आगे बढ़ेंगे, जहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता सुहेल बुखारी के साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरवीएम को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के प्रवक्ता मौजूद हैं सुहेल बुखारी जी। सुहेल जी, आप अंदर गए, क्या कुछ अंदर रहा, आपने क्या कुछ बातें जो है इलेक्शन कमीशन के आगे रखी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपके सामने बातें रखी? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब लोगों को बुलाया था, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्रॉस द कंट्री, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना था एक नई मशीन कैसे काम करेगी जो रिमोट वोटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जब वहाँ बैठे और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मेजॉरिटी, शायद एक आध को छोड़ के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, पूरे कंट्री की, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चंस उठाए और ये कहा कि ये जो मशीन है, ये तो मशीन बाद की बात है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पहले तो हमें आपस में ये डिसाइड करना है कि हम ये रिमोट वोटिंग का प्रोसेस रखना ही है कि नहीं रखना है। वो कैसे होगा, मशीन के थ्रू होगा, किस मशीन के थ्रू, वो तो बात की बात है। अभी यही डिसाइड नहीं हो पाया, तो इसलिए डेमो वेमो आज आप मत कीजिए। और सब लोगों ने अपने जो उनके क्वेश्चंस थे, तो बड़े सीरियस कंसर्न्स इस पूरे प्रोसेस को लेके उठाए हैं और उसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक तो जो 31 तक एक डेडलाइन दी गई थी सारी पार्टी से कि आप अपने इस पे सुझाव दे दीजिए, उसको एक्सटेंड करके 28 कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जब तक सब लोगों के इनपुट्स और फीडबैक नहीं आता, उस पर प्रॉपरली डेलिब्रेशन नहीं होता, तब तक इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए सुहेल जी, अगर बात करें अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आरवीएम का जो इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या पीडीपी को कोई ऐतराज़ है? क्योंकि अभी भी ऐसे कई बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदे की बात है या पीडीपी को कोई इससे ऐतराज़ है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम को शायद भेज के पूरे देश को गुमराह करने की जो पर्टिकुलरली बीजेपी का एक पॉलिसी रहा है, उससे ज़्यादा ये और कोई शगुफा नहीं हो सकता। जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको वोटिंग आसान करने के हज़ार तरीके हैं जो आज तक इन्होंने नहीं किए हैं। उनको वो एम फॉर्म वगैरह उसकी फैसिलिटेशन करनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं की है। जहाँ तक आरवीएम का मसला है, ये इसको लेके काफ़ी सीरियस क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेके, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं उसको लेके, तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल एक तो 1 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है और उसके बाद ये कहा है कि जब तक सबके इनपुट्स नहीं आते उन सब पे बातचीत होगी, उसके बाद ही इस पे कोई फैसला लिया जाए। पीडीपी की बात करें, पीडीपी ने अपनी तरफ से क्या जो अपनी बातें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी है? क्योंकि डिमिलिटेशन का काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इसके लिए पीडीपी की तरफ से क्या कुछ बोला गया? देखिए, हमने तो ये कहा कि आज हम जमा हुए हैं ये बात करने के लिए कि ज़्यादा कैसे हम फैसिलिटेट करें कि वो अपना वोट दें, लेकिन विडम्बना ये है, आयरनी ये है कि मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं कि वो अपना वोट डालना चाहते हैं, उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक किस्म की हिपोक्रेसी लगती है। तो उसके अलावा जिस तरह से हमारे यहाँ प्रोसेसेस हुई हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन हो या उसके बाद की, वो अपने आप में दर्शाता है कि जो मंशा रही है उन इंस्टीट्यूशंस की वो सही नहीं रही है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके जवाब में फाइनली जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारा कंसर्न है जम्मू कश्मीर को लेके, वहाँ के इलेक्शंस को लेके, वहाँ के लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को लेके, उसको वो शेयर करते हैं, उनके भी वही कंसर्न है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो जितनी प्रोसेसेस होनी चाहिए थी वो सब मुकम्मल हो चुकी हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट हो, उसका पब्लिकेशन, वो सब हो चुका है। अब ये सिर्फ मसला या तो मौसम का है या फिर सिक्योरिटी का है। तो फिर सीधी सी बात है, मौसम तो कभी ना कभी जम्मू कश्मीर में ठीक होना ही है। सिक्योरिटी या तो भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी ख़राब हो गई है कि वो 96 से भी बदतर है, या फिर अगर वो एनी बेटर है तो हो सकता है फिर इनको इलेक्शन करने पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, अगली जो मीटिंग है वो सर्वदलीय बैठक की क्या दोबारा बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा? अभी उसके लिए कोई डेट ऐसा नहीं दी गई है। फिलहाल ये 28 फरवरी तक डेट एक्सटेंड करके बोला गया है कि आप 28 तक अपने जो है सुझाव, फीडबैक, क्वेश्चंस
इनपुट्स वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के प्रवक्ता हैं सोहेल बुखारी, इनसे खास बातचीत की है आज क्योंकि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जहां पर आरवीएम को लेकर जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेट किया जाना था, पूरा सिस्टम जो है वो दिखाना था तमाम पार्टियों को, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट जो है वो नहीं हो पाया। क्योंकि बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि अगली जो सर्वदलीय बैठक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कब होती है और क्या आरवीएम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाना चाहता है वो सर्वदलीय बैठक में मंजूरी होती है नहीं होती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आरवीएम को लेकर सहमति बनाती हैं नहीं बनाती, इसका जवाब तो आने वाला समय दे पाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK 24/7 न्यूज़ दिल्ली।